गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कबीर की साखियाँ उसका शब्द पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग। शब्द ये पद है। अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिल हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साथ हो, सब श्वासों की श्वास में। अब ये जो कठिन शब्द दिए गए आप इनका एक बार शब्दार्थ देख लीजिए कि इसका अर्थ क्या है। मोको मुझे, बंदे मनुष्य, देवल मंदिर, काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान, कोने किस क्रियाकर्म सांसारिक आडंबर, योग योग साधना, बैराग वैराग्य, तुरते शीघ्र ही, तलाश खोज। ये जो शब्द दिए हुए हैं इनका अर्थ है ये। अब इसका भावार्थ देखिए। ये जो दे रखा है पद पूरा, इसका भावार्थ आप देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य ईश्वर को इधर उधर व्यर्थ ही ढूंढता है, वह तो मनुष्य के अंदर ही विराजमान है। ईश्वर न तो मंदिर मस्जिद काबा कैलाश में और न ही किसी सांसारिक आडंबर योग साधना या संन्यास ग्रहण करने पर मिलता है। सच्चे अर्थ में ढूंढने वाले को ईश्वर तुरंत उसके हृदय में मिल जाता है। खोजी व्यक्ति पल भर में ईश्वर को ढूंढ सकता है। ईश्वर की प्राप्ति हमें मंदिर मस्जिद और तीर्थों में भटकने से नहीं हो सकती, बल्कि ईश्वर तो हमारे हृदय में ही निवास करता है। यदि हम सच्चे हृदय से उसे खोजें तो वह पल भर में हमें मिल सकता है। इस भाव को कबीर ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पद में मैं ईश्वर के लिए और तेरे शब्द का भक्त के लिए उपयोग किया गया है। अगला पैराग्राफ देखिए आप। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिती चित की दवे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबधी का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो, बांधी निरचू चूने न पाणी। कुड़ कपट काया का, निकस्या हरि की गति सब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। अब इनमें कठिन शब्दों को आप देख लीजिए। उसका अर्थ टाटी। टाटी मीन्स टटिया या बांस की पट्टियाँ जो बांस से बनाई जाती है, उसका बना हुआ एक पर्दा जो पुराने ज़माने में बनता था। माया अज्ञान का बंधन, हित स्वार्थ, चित्त मन, थूनी खंबा स्तंभ टेक, बलिंडा यानी छत पर बांधी जाने वाली बल्ली जो पुराने कच्चे मकान होते हैं उसमें ये लगाई जाती है। टूटा टूटा, तृष्णा तृष्णा, प्यास चाह। छानी छानी यानी छप्पर जो मकान के ऊपर लगाया जाता है कच्चे मकानों में। घर मकान, कुबधी कुबुद्धि बुरे विचार, भांडा यानी बर्तन, जोग जुगती योग साधना, निरचू थोड़ा भी, चूहे रिश्ता है यानी टपकना, कुड़ कपट कपट रूपी कूड़ा, काया शरीर, बूठा बरसा, भीना यानी भीगा हुआ गीला, भान सूरज, उदित भया उगने पर प्रकट होने पर, जैसे प्रकट होना, तम खीना अंधेरा नष्ट हो गया। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। कबीर कहते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाता है। उसके हृदय में बसे भ्रम माया
स्वार्थ, मोह, तृष्णा, कुविचार आदि दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और उसके मन में ईश्वर प्रेम व्याप्त हो जाता है। कबीर उस आध्यात्मिक ज्ञान की बात कह रहे हैं जो कि ईश्वर से प्रेम होने के बाद प्राप्त होती है। ज्ञान की आंधी के बाद बरसने वाले पानी का आशय। अब उसका मतलब है अज्ञान के नष्ट होने के बाद मन में उपजे ईश्वर प्रेम के आनंद का अनुभव। जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया उसको अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार हृदय में ज्ञान का प्रकाश होने से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। ये जो दिया गया पाठ आपको बच्चों समझाया गया, इसे आप एक बार फिर से दोहराएं, पढ़ें, समझें और उसके बाद अगले चैनल में आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका आप ध्यान रखें। थैंक यू।